जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समाप्त करने वाले हैं। यह क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, महामैराथन क्लास है। इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पूरा का पूरा जितना रूल है इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, पहचान यहाँ समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। मतलब अंतिम में क्या आएगा? ता है आएगा, या तो ती है या तो ते है आएगा, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, यह क्रिया के अंत में आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए यहाँ पर वह किताब पढ़ता है, तो ता है आया है, तो यह पढ़ने का जो वर्ड है या वर्ब है, क्या है? क्रिया है। तो क्रिया के अंत में यह वर्ड आना चाहिए इसमें से कोई भी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि वह मेरी माता है, क्या है? वह मेरी माता है, तो अंतिम में ता है इसमें भी आया हुआ है, ठीक है। अंतिम में इसमें ता है आया हुआ है, लेकिन जो यह माता वर्ड है यह वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। ध्यान रखेंगे, यह क्रिया होना जरूरी है। यह क्या है? माता जो है नाउन है, क्या है? नाउन मतलब संज्ञा है। तो नाउन रहेगा तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेन वर्ब होना जरूरी है। जैसे इसमें पढ़ने का मतलब है तो यह वर्ब है, तो ता लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो यहीं पर हमने क्रिया लिखा है। आगे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, उसके बाद हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। फिर हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद नेवर का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरगेटिव, इंटरगेटिव निगेटिव, हु का प्रयोग। पूरा डिटेल से इसी क्लास में अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला नंबर रूल समझेंगे। जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन हो? थर्ड पर्सन का एक वचन हो, मतलब सिंगुलर हो, तो कैसे लगाएंगे? रूल नंबर 1 के अंतर्गत हम समझेंगे। अब समझेंगे थर्ड पर्सन का एक वचन होता कौन है। तो सबसे मेन बात समझिए कि पर्सन जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? 3। जो पर्सन होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। और इसमें भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, और थर्ड में भी सिंगुलर और प्लूरल होगा। तो हमने यही लिखा है कि थर्ड पर्सन का क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए, मतलब ए वाला। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है सिंगुलर में? देखिए, नोट हमने यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट और कोई एक नाम। मतलब कोई एक नाउन रहेगा तो वह थर्ड पर्सन का एक वचन होगा, ठीक है। ही रहेगा, चाहे सी रहेगा, चाहे इट रहेगा, चाहे कोई एक नाम रहेगा, तो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। और जब ऐसा आएगा तो स्ट्रक्चर नंबर 1, मतलब रूल नंबर 1 का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा। अब पहला स्ट्रक्चर कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। अब इसी मेन वर्ब में या तो एस जोड़ेंगे या तो ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। अब ई एस कब जोड़ेंगे और एस कब जोड़ेंगे, आइए समझते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए, जब इस मेन वर्ब में, किसमें? मेन वर्ब के इंग्लिश में, देखिए यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है। जब एस एच हो, चाहे सी एच हो, चाहे डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो, इसमें से कोई भी आएगा तो क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे, क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। और इसमें से कोई नहीं आएगा तो क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं है, थर्ड पर्सन की बात चल रही है। मतलब यह नियम कब फॉलो होगा? जब थर्ड पर्सन रहेगा तो फॉलो होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसमें लिखा है वह किताब पढ़ता है। क्या लिखा है? वह किताब पढ़ता है। तो सबसे पहला चीज नोट करेंगे कि यह जो वह है सब्जेक्ट है, और यह सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। तो यह हमने बताया कि ही जो होता है कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो मतलब इस नियम पे लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अब ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि यह पढ़ता है जेंट्स है, इसीलिए ही लगाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे क्या लगाते? सी लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब आगे समझिए, सब्जेक्ट तो हो गया ही, उसके बाद क्या चाहिए? मेन वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। तो पढ़ने का जो फॉर्म होता है, पढ़ना वर्ब है, तो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड मीन्स पढ़ना हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ना है? या तो आप यस जोड़िए या तो ई एस जोड़िए। तो क्या जोड़ेंगे? इसके अंतिम में ध्यान देंगे कौन सा वर्ड है। अगर अंतिम में इसमें से कोई भी मिल गया तो क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं मिला तो क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ेंगे। तो इसमें अंतिम में डी है और इसमें डी कहीं नहीं है, तो क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ देंगे, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ तक फरिया लिए। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बुक है, तो बुक ऐसे ही आप लिख देंगे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, महेश घर जाता है। तो महेश एक नाम है, देखिए एक नाम आ गया ना, तो यह भी थर्ड पर्सन का है, मतलब यही नियम लगेगा।
तो महेश का महेश यहाँ पर पहले आप राइट कर देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अंतिम पता करेंगे ओ है, तो ओ है, देखिए इसमें ओ है, जब ओ रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोज। उसके बाद लिख देंगे होम, क्या लिखेंगे, होम लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे होम के पहले टू नहीं लगता है। ठीक है, होम के पहले टू नहीं लगता है। अगर होम के जगह पे हम लोग हाउस लिखते, क्या लिखते, हाउस लिखते, तो आप टू लगा सकते हैं। ही गोज टू हाउस हो सकता है। ठीक है, और ही गोज होम, मतलब यहाँ पे टू नहीं लगेगा। जब होम लगाएंगे तो टू नहीं लगाएंगे, हाउस लगाएंगे तो टू लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला नियम समझते हैं, रूल नंबर 2। अभी अफर्मेटिव का अगला रूल नंबर 2 समझेंगे, उसके बाद हम निगेटिव पे चलेंगे, फिर आगे के जितने नियम है उस पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे चलिए फटाफट हम आगे पढ़ते हैं। पूरा क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, इतना आसान तरीके से आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर टेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं सेकेंड रूल को। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 समझते हैं। देखिए इसमें रूल नंबर 2 में समझेंगे, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का न हो तो। इसका क्या मतलब है, पहले वाले नियम में था कि थर्ड पर्सन हो तो, लेकिन इसमें थर्ड पर्सन नहीं रहेगा। क्या रहेगा, थर्ड पर्सन समझिए नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, नोट में या देखिए आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, चाहे दो नाम रहे या दो नाम से अधिक नाम रहे, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक यह पूरा प्लूरल है। क्या है, प्लूरल मतलब बहुवचन है। और आई जो है यह फर्स्ट पर्सन का एक वचन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, लेकिन फिर भी इसके साथ यह नियम लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब रूल नंबर 2 बहुवचन के साथ लगता है, लेकिन आई के साथ भी लगता है। ठीक, आगे देखिए, तो ऐसा जब कंडीशन आए कि आई सब्जेक्ट हो चाहे इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो यह रूल नंबर 2 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा। देखिए इसमें राधिका और मीरा विद्यालय जाती हैं। यह देखिए राधिका और मीरा दो नाम है, देखिए दो नाम हो गया, तो यह प्लूरल हो गया। तो यह यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यही स्ट्रक्चर लगेगा। इसमें देखिए वे लोग, यह भी प्लूरल है, दे मतलब वे लोग होता है। इसमें देखिए मैं मतलब यह प्लूरल नहीं है, लेकिन इसमें लगता है, आई के साथ यह नियम लगता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। इसके बाद हम निगेटिव समझेंगे, उसके बाद नेवर का प्रयोग, उसके बाद आगे जो भी है इंटरगेटिव वगैरह हु का प्रयोग, बिल्कुल आसान तरीके से पूरा का पूरा समझेंगे। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाइएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए राधिका और मीरा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको ऐसे ही राधिका और मीरा यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, राधिका और मीरा लिख देंगे। ठीक है, राधिका एंड मीरा लिख देंगे। उसके बाद मेन का पहला फॉर्म चाहिए, इसमें गो हो जाएगा। उसके बाद गो के बाद टू लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो स्कूल यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, इतना आसान है, ऐसे बना लेंगे। आगे देखिए वे लोग किताब पढ़ते हैं, इसमें दे मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग। ठीक है, तो दे मतलब पूरा वे लोग होता ही है। ठीक है, दे रीड, यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टीच, क्या होगा, टीच हो जाएगा। टीच मतलब पढ़ाना होता है और रीड मतलब पढ़ना होता है, ध्यान रखेंगे इस पे। और बुक मतलब किताब हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट है मैं घर जाता हूँ, तो आई हो जाएगा आई गो होम, ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा अगला क्लास किस पर लिया जाए। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे क्लासेस को ले लिया। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस समझिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डू नॉट लगेगा, उसके बाद डज नॉट लगेगा, उसके बाद मेरे का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डू नॉट कब लगेगा और डज नॉट कब लगेगा, इसी दोनों में खेल है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है अफर्मेटिव में, जब थर्ड पर्सन रहेगा, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे डज नॉट रहेगा। जैसे नॉर्मल भाषा में समझिए एक वचन क्या रहेगा, एक वचन जो सब्जेक्ट रहेगा, एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो डज नॉट लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जब बहुवचन रहेगा सब्जेक्ट डू नॉट लगेगा, लेकिन आई के साथ भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आई क्या है, एक वचन है। तो मोटी मोटा समझिए कि डज नॉट जो है एक वचन के साथ लगता है और डू नॉट बहुवचन के साथ लगता है। लेकिन ध्यान रखना डू नॉट जो है आई के साथ भी लगता है, क्योंकि आई बहुवचन नहीं होता है, एक वचन होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए वह दिल्ली से लखनऊ नहीं जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही लिख देंगे। उसके बाद डू नॉट लगाएंगे कि डज नॉट लगाएंगे, यही मेन चीज है। तो डज नॉट लगाएंगे कि यह एक वचन है ना थर्ड पर्सन का,
तो डज नॉट लगा देंगे, आंख बंद करके लगाइए डज नॉट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट लिख देंगे। आगे देखिए, उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए तो गो मतलब जाना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो दिल्ली से लखनऊ, तो यहाँ पर लिखेंगे लखनऊ, गो टू लखनऊ, क्या लिखेंगे, गो टू लखनऊ लिखेंगे। अब से का मतलब हो जाएगा फ्रॉम, क्या रहेगा, फ्रॉम लगा देंगे और उसके बाद लिख देंगे दिल्ली। ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। वे लोग गणित नहीं पढ़ते हैं, यह प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप जानते हैं समझ चुके हैं तो इसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वे लोग गणित नहीं पढ़ते हैं कैसे बनेगा, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम नेबर का प्रयोग, क्या पढ़ेंगे, नेबर का प्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आगे निगेटिव इंटरगेटिव जो भी है, आगे बहुत ही शानदार टॉपिक है, आगे हम कवर करेंगे। क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आपका क्लास बहुत ही कम टाइम में हो जाए, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे समझते हैं नेबर का प्रयोग। चलिए हम नेबर का प्रयोग फाइनली समझ लेते हैं। नेबर का प्रयोग बहुत ही आसान है। देखिए इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पर है, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद नेबर लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद यस या यस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, यस या यस इसमें तभी लगेगा जब क्या रहेगा, थर्ड पर्सन का एक वचन, थर्ड पर्सन का एक वचन। जो हम लोग अफर्मेटिव पढ़े हैं सेम वही वाला नियम यहाँ पर लगेगा। थर्ड पर्सन का एक वचन रहेगा तो मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे। अगर इसमें से थर्ड पर्सन का एक वचन सब्जेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे तो क्या लगाएंगे, यस या यस, तब नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारा है वह विद्यालय कभी नहीं आता है। तो नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। इसका हिंदी क्या होगा नेवर का, कभी नहीं। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या है, जाता है, मतलब यह जेंस है तो ही हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे नेवर, क्या लगाएंगे, नेवर, ठीक है, नेवर लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे तो गो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, गो लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, यस या यस कब लगेगा, जब यहाँ पे थर्ड पर्सन का एक वचन रहेगा तब लगेगा। तो आप जानते हैं ही क्या है, थर्ड पर्सन का एक वचन है, हमने आपको अफर्मेटिव में समझा दिया था। कौन कौन होता है, दोबारा समझिए, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और कोई एक नाम रहेगा तो वह थर्ड पर्सन में आता है, तब यह नियम लगेगा, यस या यस लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे देंगे, यस लगा देंगे, क्योंकि हमने यह भी बताया था कि अंतिम में ओ रहेगा तो यस लगेगा, ठीक है। अफर्मेटिव का नियम दोबारा आप पीछे बैक करके समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ही नेवर गोज टू, क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद लगाएंगे विद्यालय, विद्यालय का हो जाएगा स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल। ऐसे आप इसको बना लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। वैसा असंभव है कि आपको समझ में न आए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे आप बैक करके पहले अफर्मेटिव वाले को देख लीजिए, ठीक है। अफर्मेटिव वाले को हमने पहले पढ़ा दिया है, अगर आप सही से नहीं समझे हैं तो पहले उसको समझिए, ठीक है, तभी आपको नेवर का प्रयोग समझ में आएगा। अगर आप बढ़िया से समझे हैं तो गुड लक, आपके लिए बहुत अच्छा। चलिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को समझते हैं। तुम रामायण कभी नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आप जानते हैं यू क्या है, बहुवचन है, क्या है, यह बहुवचन है, ठीक है। जब बहुवचन है तो यहाँ पे जो है यस या यस नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यू हो जाएगा। उसके बाद नेवर चाहिए, यू नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर, यू नेवर रीड। मेरे का फर्स्ट चाहिए ना, तो जाएगा रीड, क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें यस या यस नहीं जुटेगा, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, बहुवचन है, यू क्या है, बहुवचन है, और एक वचन यहाँ पे था थर्ड पर्सन का तो जुटा है, यहाँ पर देखिए जुटा है, ठीक है। तो यू नेवर रीड। अब रामायण का हो जाएगा दो, पहले लगाते हैं, ठीक है, रामायण के पहले क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं, और रामायण यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। इस पर आप ध्यान रखेंगे, रामायण क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ठीक है। क्यों कैपिटल है, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और क्यों दो लगा है, इसको यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमने ऑलरेडी दो का प्रयोग पढ़ा दिया है, सिंटैक्स वाले टॉपिक में ए एंड दो का प्रयोग पूरा डिटेल समझा है। लेकिन थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे जो रामायण है यह धार्मिक पुस्तक है, क्या है, धार्मिक पुस्तक है, इसलिए दो लगा है। धार्मिक पुस्तक मतलब किसी भी धर्म का पुस्तक रहेगा तो वहाँ पे दो लगता है, ठीक है। यह तो केवल एक नियम हुआ दो का, लेकिन आपको बहुत सारा नियम पढ़ना है दो का, तो आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, या चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जा करके
देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे समझिए। आगे हम समझेंगे क्या, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको कितने नियम मिलेंगे, 2 नियम मिलेंगे। उसके बाद 2 नियम जब हम पढ़ लेंगे आगे अभी, तो हु का प्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हु का प्रयोग। हु का प्रयोग केवल 1 नियम है। ठीक है, मतलब अभी आपको 3 नियम पढ़ना और है। ठीक है, 3 नियम पढ़ लेंगे तो हम इस क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब समझते हैं इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस समझते हैं, फिर हम आगे हु का प्रयोग समझेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार कहने में बेकार लगता है, कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज पर। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसमें जो 2 नियम हमने आपको बताया है, रूल नंबर पहले 1 हम पढ़ेंगे, उसके बाद 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 के अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पे क्या मिला है, जब हिंदी वाक्य किससे शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, किससे शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, डू डज सबसे पहले लगाएंगे, या तो इसको लगाएंगे या तो इसको लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेनू का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा नियम। ठीक है, देखिए इसमें क्या शब्द से शुरू हुआ ना, देखिए यहाँ पे क्या शब्द से शुरू हुआ है तो क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या का मीनिंग वाट होता है ना, तो वाट नहीं लिखेंगे। इस दोनों में से कोई एक लगाना है। तो डिपेंड किस पे करता है, इस सब्जेक्ट पे करता है। सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे। ठीक है, समझिए बढ़िया से। अब डज को क्या करेंगे, मार देंगे गोली। क्या करेंगे, मार देंगे इसको गोली, डज को हटा देंगे। ठीक है, अब डज हटा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर से हट गया, स्ट्रक्चर में तो है ही, इस एग्जाम्पल के लिए हटा है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में जब जरूरत होगी तो डज लगाएंगे, जरूरत होगी तो डू लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे डू लग गया तो डज समझिए हट गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, तो यू लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद नाट चाहिए तो नाट अगर इसमें रहेगा, देखिए तो यहाँ पर नहीं शब्द रहेगा तो लगा देंगे, अगर मान लेते न रहे तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शराब है और पीने का है, नाट के बाद क्या लगाएंगे, मेन और का पहला फॉर्म, तो पीने का हो जाएगा ड्रिंक, क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा। उसके बाद क्या, ड्रिंक, शराब, शराब का होता है वाइन, क्या होता है, वाइन लिख देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे इसको करेंगे। आगे देखिए, इसमें क्या शब्द से यह भी शुरू हुआ है तो क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे। अब इस दोनों में से कोई एक लिखेंगे, तो आप जानते हैं मैं है ना यहाँ पे, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे डू लगा देंगे, उसके बाद आई लगा देंगे। ठीक है, डू आई, तो यहाँ पे दोनों हो गया, सब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद नाट चाहिए, तो इसमें निगेटिव वर्ड कोई है ही नहीं, मतलब नहीं शब्द नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद मेनू का पहला फॉर्म लगाएंगे, तो पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का होता है टीच, क्या होता है, टीच होता है, टीच मतलब पढ़ाना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या, अंग्रेजी है तो इंग्लिश आप यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या वह इतिहास पढ़ाती है। इस एग्जाम्पल को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर वह है तो सी हो जाएगा, और सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें उम्मीद है आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं, उसके बाद हम हु का प्रयोग समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का रूल नंबर 2 हम समझने वाले हैं। रूल नंबर 1 को हमने अभी अभी पढ़ाया, आगे समझिए। जब हिंदी वाक्य के बीच में, किसमें, हिंदी वाक्य का कोई सेंटेंस हो, उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो वर्ड आया रहेगा उसका अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद डू या डज कोई एक लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेनू का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे क्यों शब्द बीच में आया है, इसमें कैसे आया है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम जो बीच में आएगा उसी को पहले लिखेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। तो यहाँ पर क्यों आया है तो सबसे पहले हम उसी को लिख देंगे, वही क्या कहलाएगा, क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। तो वाई मतलब हो जाएगा क्यों। ठीक है, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज में से कोई एक लिख लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, डू या डज को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को देखेंगे, या एक वचन रहेगा तो डज, बहुवचन रहेगा तो डू। तो यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद जो है नाट चाहिए, तो नाट इसमें है तो लगा देंगे। ठीक है, नाट लगा देंगे। उसके बाद मेन का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें गो हो जाएगा।
उसके बाद क्या चाहिए, होम है, तो होम लिख देंगे। ध्यान रखेंगे इसमें टू नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, टू इसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जब होम रहता है तो टू नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। हाउस रहता है तो टू जोड़ा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे, ऐसे हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे समझिए, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर समझिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को कैसे लगाएंगे, इसमें कैसे लिखा हुआ बीच में, तो सबसे पहले हाउ लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू डज में से कोई एक लगाना है, तो यहाँ पर यह प्लूरल हुआ है, मतलब यह बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे यू, क्या लगाएंगे, यू लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, नाट इसमें है, तो नाट इस सेंटेंस में नहीं, वर्ड है ही नहीं, तो छोड़ देंगे। उसके बाद मेन का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो बैठने का क्या होता है, सीट होता है, क्या होता है, सीट होता है, ठीक है। आगे देखिए, कुर्सी पर है, ध्यान रखेंगे कुर्सी पर है तो आन नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुर्सी पर बैठने का इन होता है, क्या होता है, इन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन होता है, इन द चेयर, क्या होता है, इन द चेयर। ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कुर्सी में बैठने का इन द चेयर होता है, ठीक है। कुर्सी पर का मीनिंग क्या होता है, इन द चेयर। और वही टेबल पर होता है तो ऑन द टेबल होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पर। अगला नियम चलिए समझ लेते हैं, लास्ट नियम हु का प्रयोग समझते हैं, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है इस क्लास में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अगला क्लास किस टॉपिक पे लिया जाए वह भी आप सजेशन दे सकते हैं। आपको जिस टॉपिक का डिमांड है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वह कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी बोर्ड परीक्षा का तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो आपके मन में डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हु का प्रयोग समझते हैं। यहाँ पर फाइनली हम हु का प्रयोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हु लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। तो देखिए इसमें कौन, किताब कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हु लगाएंगे, हु का मीनिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हु लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगा देंगे, जिसमें मेन वर्ब पढ़ाना है ना, तो टीच लगा क्या लगा देंगे, टीच, ठीक है, टीच, हु टीच। और इसमें या तो एस जोड़ेंगे या तो एस जोड़ेंगे, तो आपको पता है अंतिम में जब एस एच ओ सी एच ओ डबल एस ओ, ठीक है, एक्स ओ जेड, इसमें से कोई भी हो तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए सी एच है ना, इसमें यहाँ सी एच है, इसमें ई एस जोड़ देंगे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, किताब है, तो लिख देंगे किताब, ऐसे बुक, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क इसमें है तो क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा देंगे, ऐसे बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, नो आया हो तो ट्राई कीजिएगा, गलत या सही ट्राई कीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जाइए कमेंट बॉक्स में, देखिए एक प्यारा सा बच्चा होगा जो इस कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन को हल किया होगा। हमने लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल दिया है, 2 से 3 एग्जाम्पल को वह बच्चा हल करके जरूर दिखाया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जाइए कमेंट में देखिए, वह बच्चा हल किया होगा। आप में से कोई भी बच्चा हो सकता है जो हल किया होगा, जो ब्रिलियंट होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा लड़का होगा, वह जरूर किया होगा, ठीक है। फाइनली हमारा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है इस टॉपिक को लेकर के या अगले टॉपिक में, तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।